मैं अपने पार्टनर की लाइफ जो हेल नहीं करना चाहता। मैं हेल में नहीं जाना चाहता। मुझे सारी चीज़ें पसंद नहीं है विंग। मैं डेविल नहीं हूँ। तुम डेविल बनने के लिए मजबूर करते हो। क्यों विंग? हम लोग दोनों पार्टनर्स हैं। जन्मों जन्म का साथ है। 7 जन्म तक हमेशा साथ रहना है। तुम ऐसे मुझे क्यों परेशान करते हो? क्यों नहीं समझते कि हम दोनों की ज़िंदगी कैसी है? तो वहाँ पे विंग जो बोलता है तुम डेविल हो, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुझे कैसे ट्रीट करते हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखती है लानवांग जी। तुमने कभी भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। अभी तक तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, हम दोनों के बारे में सोच रहे हैं। तो वहाँ पे वांग विंग बोलते हैं हम दोनों कहाँ पे है यहाँ पे बताओ। सारी चीज़ें आपने की, सारी चीज़ें आपने सोची। मेरा 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 मैटर कहाँ पे है? मैंने कब कहा, क्या कहा? बताइए ना, बोलिए। सारी चीज़ें तो आपने मन से ही और आपने शीचेन की। के बीच कॉन्वर्सेशन हुई है और दूसरी तरफ से वांग जी विंग को ऐसे करके वो ऐसे चला गया था। और विंग विंग वहाँ पे बैठा हुआ था सोफे पे। तो वहाँ पे उसकी मदर आती है और वो विंग क्या उसे एक मौका नहीं मिल सकता? तो वहाँ पे ना विंग अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मैं कितनी बार मौका दूँ मम, बताइए ना। मेरी शादी के 2 सेकंड के बाद से ही उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया है कि मैं एक थिंग हूँ जो यहाँ पे बैठने बोलो तो वहाँ, वहाँ बैठने बोलो तो वहाँ बैठ जाऊँ। वो जब चाहे जैसे चाहे मुझे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इमोशंस को नहीं दिखा सकता। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता। अगर मुझे मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो नहीं सकता। मैं हंसना चाहूँ तो हंस नहीं सकती। क्यों माँ, क्यों? मैं कोई थिंग नहीं हूँ जो मुझे ऐसे वो ट्रीट करेंगे। मुझे नहीं रहना है उनके साथ। मुझे कोई थिंक नहीं बनना। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है मदा, बहुत तकलीफ़। अपनी तकलीफ़ों को मैं किसे बताऊँ? अगर आपको बताने जाऊँ तो आप बोलती है कि एडजस्ट कर लो, वो बहुत अमीर है, उनके साथ हम नहीं लड़ सकते। मतलब इसकी वजह है कि मैं अपनी ज़िंदगी इतनी दुख भरी ज़िंदगी बताऊँ। मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता शायद। तो वहाँ पे मैडम यू विंग हाथ पकड़ लेती और बोलती विंग ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है तो कैसी बात है मदर? मेरी हर एक चीज़ को आपने नकारा है, हर एक चीज़ को। मैंने कभी भी नहीं कहा आपसे कि मुझे मुझे ये ला के दीजिए, मुझे वो ला के दीजिए। लेकिन आपने अपनी 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 थिंकिंग से मुझे ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जो मुझे प्यार नहीं करता, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो इसे मेरी खुशियाँ मायने नहीं रखती। उसे अपने डिसिप्लिन्स मायने रखते हैं सबसे ज़्यादा। जब चाहे गुस्सा आए तो घर से बाहर कर दिया, कमरे से बाहर कर दिया, सज़ा दे दी, थप्पड़ मार लिया। हाँ, थप्पड़ से ज़्यादा आज तक उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं किया और हाथ नहीं उठाया। सिर्फ हाथ ही, एक थप्पड़, उसके बाद और कुछ भी नहीं। क्या ये थप्पड़ भी मैं डिज़र्व करता हूँ? तो वहाँ पे मैडम यू ना कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटा अभी जो बोल रहा है वो सही है। वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। वो जानता है कि उसके बेटे के लिए उन्होंने सही इंसान नहीं चुना है। हर बार उन्होंने हर चीज़ के लिए अपने बेटे को वो सिर्फ बोला है कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली, हर एक चीज़ को एक कंफर्टेबली चीज़ करनी पड़ती है। कोई कितना भी बोल दे कि मैं वैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर को खुश रखना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। लाइफ पार्टनर सिर्फ अपने साथ चाहते हैं, एक खुशहाल फैमिली चाहते हैं। लेकिन अगर वो लाइफ पार्टनर ही आपको आपको टॉर्चर करे, मेरी ससुराल में कोई मुझे कुछ नहीं कहता, या तक कि मेरी सास भी मुझे कुछ नहीं कहती है। हाँ, वो अपने बेटे से प्यार करती है जैसे आप मुझसे करते हो, वैसे ही वो अपने बेटे के प्यार में अंधी है। अपने बेटे का साइड लेना उनका उनका हक है। अगर वो उनका बेटा है वो उसका ही साइड लेंगी। लेकिन क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ? मुझे मुझे ये डिज़र्व होना अच्छा लगता है? नहीं, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। मुझे पता है कि मैंने कितनी सफ़र किया है।
आपको बताने से क्या फ़ायदा, आपको सब पता है, आपको सब बताता हूँ मैं, लेकिन आपने हमेशा बोला कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट किया मैंने, और क्या करूँ, अभी अभी मरने की कगार पे आ गया हूँ मैं। पता नहीं क्यों मैं भी करना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, मेरा बच्चा भी मर जाए, तो आप लोगों के ज़िंदगी से एक बोझ कम हो जाएगा, मेरा बोझ। ऐसा बोल के विंग अपने बेबी बम को पकड़ के उठता है और अपने कमरे में तक जाने लगता है। और वहाँ पे मैडम यू अपना सर नीचे करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या किया है। हर बार उनके बेटे को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलता है हर्ट किया है। हर बार अपने बेटे की वजह अपने दामाद का साइड लिया है उन्होंने। जब भी कुछ होता तब भी दोनों वहाँ पे मैडम यू बैठी हुई थी, तो विंग अपने रूम में जाता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हार चुका है, अभी इस दुनिया में ना उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक गहरी सी सांस लेके एक खूबसूरत सा मतलब एक नींद लेना चाहता है, जिसे वो कभी भी लिटरली कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता, खुद को मार नहीं सकता, उसके अंदर एक नहीं दो जानें हैं पल रही है। तो अभी वो क्या करे, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी का वो खतरनाक वो काला साया, वो काला धब्बा है अपनी ज़िंदगी में। तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने बेबी बम को सहला के बोलता है, अगर तुम लोग नहीं होते ना शायद अभी मैं मर जाता, शायद मुझे इस दुनिया में रहना डिज़र्व नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद कोई मुझे डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता, शायद मैं सब लोगों के लिए बर्डन हूँ। ऐसा बोल के विंग अपने बेबी बम की तरफ देखता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता कि आप भी बर्डन बन जाओ। अगर आपको कोई प्यार करे तो आप उसके साथ रहो, अगर आपको कोई नहीं चाहता तो आप किसी के साथ मत रहो बेबी। मैं चाह कर भी ये सारी चीज़ें आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है, मेरी तकलीफ़ें बढ़ रही है, मैं अपनी तकलीफ़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं ये जान के भी अनजान बन रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे हर्ट कर सकती है। ऐसा बोल के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ से वांग जी अपने अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे पता नहीं क्यों उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसे ये फीलिंग क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है कि विंग उससे दूर जा रहा है, जो वो नहीं चाहता है उससे दूर जाए। विंग से वो प्यार करता है, जो भी नहीं पता, उसकी फीलिंग्स उसे नहीं पता और ना वो पता करना चाहता है उसकी फीलिंग्स। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, वो जो सोच रहा है वो नहीं हो सकता, विंग उसे छोड़ के नहीं जा सकता। वो विंग को वो इजाज़त ही नहीं देता। गुस्से में अपने हाथ को बेच के ना वो अपनी कार की चाबी को लेके मतलब वो वहाँ से जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वो भाग के जियांग हाउस निकल जाता है। जियांग हाउस निकलने के बाद वो ना डोरबेल रिंग करता है, कोई डोरबेल खोल नहीं रहा था, तो ना वो मतलब पैनिक हो जाता है। तो 2 मिनट के बाद एक सर्वेंट जो आता है, जो नॉर्मली एक सर्वेंट ही था जियांग्स के पास, वो आता है और दरवाज़ा खोलता है और बोलता है धमाक जी। तो ना वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो भाग के विंग के कमरे की तरफ जाता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू कन्फ्यूजली देख रही थी। उन्हें पता है कि ये इंसान आज नहीं आने वाला था, ये इंसान कभी भी ऐसे नहीं आता। तो भाग के ना वांग जी के पीछे पीछे ही विंग के कमरे में जाती है कि कोई कॉफ़ी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी आराम से विंग का दरवाज़ा खोलता है। तो ना विंग वहाँ पे लेटा हुआ था आराम से, ऐसा लग रहा था कि विंग सो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के पास जाता है और वो ना विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि विंग उसके हाथ से जा रहा है, जो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो ना विंग को अपनी गोद में ले लेता है। तो ना एकदम वो फ्रीज हो गया था जब उसने गोद में लिया वहाँ विंग को। विंग की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। तो ना वहाँ पे विंग को वो थपथपा के विंग को उठाता है, बोलता है विंग विंग क्या कर रहे हो ये सारी चीज़ें।
मेरी तरफ देखो विंग, आंखें खोलो अपनी। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती विंग सो रहा है। तो विंग ऐसा बोलते ही वांगजी की तरफ मैडम यू देख के वो चौंक गई थी, क्योंकि वांगजी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ना वांगजी विंग को थपथपा के बोलता है विंग, विंग देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, ऐसे बोल के उठो, नींद से उठो। तो ना वहाँ पे विंग की सांसें, जब वांगजी अपने हेड को विंग के चेस्ट पे रखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो गया था। वो ट्रम्बल करने लगता है और वो डर गया था लिटरली। तो ना वो विंग को गोद में ही था ही वो, तो वो भाग के जा रहा था। बोलता है विंग को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा बोल के विंग को लेके वो हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा था और मैडम यू उसके पीछे पीछे। मैडम यू ने शीला को बोल दिया था कि सबको चैंग चैन यानली और जैंग फेमिया को बोल दे कि विंग को लेके वो हॉस्पिटल है, तो इसीलिए उसे उन लोगों को वही जाने के लिए। तो वहाँ पे ना मैडम यू वियांग जी की गाड़ी में विंग को अपने सर पे मतलब वहाँ पे रख के विंग को थपथपा रही थी और बोल रही थी विंग विंग हमें ऐसे डराओ मत, बेबी हमारी तरफ देखो, उठो, ऐसे मत करो, तुम हमें डरा रहे हो, देखो माफ़ी मांग रहे हैं, तुम जैसा बोलोगे कि वैसा ही होगा। तो ना ऐसा बोल के मैडम यू बहुत रो रही थी। और वांगजी तो वो एकदम ही फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो वहाँ पे विंग को लेके वांगजी अपने हॉस्पिटल जाता है और चिल्ला के शुएंग को बुलाता है। और शुएंग आते ही विंग को चेक करते ही तो ना वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है उसे मेंटली ऐसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो तुम चाहते हो कि वो समय से पहले ही मर जाए लैन वांगजी। तो वांगजी एकदम शुएंग की तरफ गुस्से में मतलब बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तो ना वहाँ पे शुएंग बहुत मुश्किल से विंग को ऑपरेट करता है। 1-1.5 घंटा विंग को ऑपरेट करने के बाद वहाँ पे लैन फैमिली जियांग फैमिली आ गई थी और वांगजी तो एकदम ही फ्रीज हो गया था। वो जो एकदम परफेक्ट इंसान था उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके से उसकी रूह छीन ली है और विंग उसका रूह है और वो अपने रूह को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना मतलब वांगजी ने ऐसे सोच रहा था वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे शुएंग 3-4 घंटे के बाद बाहर आके बोलता है बचा तो लिया है हमने उन तीनों को, लेकिन तो वांगजी बोलता है लेकिन क्या, तो बोलता है कि वो कोमा में चला गया है। तो वहाँ पे वांगजी एकदम फ्रीज हो गया था और बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू। तो बोलता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं वो कोमा में चला जा चुका है। उसकी मेडिकल हालत के बारे में तुझे बहुत अच्छे से पता है, वो फिज़िकली मेंटली बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो जीना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है ना तो वो एकदम फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करे। वो जानता है कि विंग को वो उसने बहुत हर्ट किया है, हर्ट करने से इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि विंग उसे छोड़ के चला जाए। हाँ वो बोलता नहीं है कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वो विंग के बगैर रह नहीं सकता। वांगजी ना अपने सर को पकड़ लेता और वो ना वहीं पे लेट मतलब बैठ जाता है और अपने सर को खींच रहा था, बालों को बोल रहा था नहीं मैं उन लोगों को खो नहीं सकता, वो मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया को ऐसे उजड़ते हुए नहीं देख सकता, आई कान डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना जब विंग को ना मतलब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और मतलब ऑपरेशन से आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, फिर वांगजी पूरा आईसीयू को बोलता है मैं इसके साथ रहूँगा। तो बोलता है हाँ आईसीयू में एक ही इंसान रह सकते हैं। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते नहीं तुम उसके साथ। तो ना वहाँ पे वांगजी गुस्से में जैंग फेमिया की तरफ देखता है और बोलता है कोई मुझसे उसे छीन के दिखा दे किसकी इतनी औकात है और किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे वाइफ को मुझसे अलग कर सके। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया को पहली बार वांगजी ऐसे एग्रेसिव दिख रहा था। वांगजी बहुत गुस्सा करता था विंग के ऊपर, बातें सुनाता था, लेकिन इसका मतलब उसे ऐसे गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ना वहाँ पे विंग ना जब विंग को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, विंग की सांसें अभी भी बहुत धीमी धीमी चल रही थी।
उसकी पल्स रेट वांग जी देख के ना उसे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा था। वो रो पड़ता है और वो ना सोचने और समझने की कोई भी हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों है, क्यों, क्या वो इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता? क्या हर बार जब जब विंग से वो प्यार करना चाहता है तब तब विंग उससे दूर हो जाता है? क्यों? तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वांग जी अपने मुंह से या फिर अपने एक्शन से कभी भी विंग को नहीं बताता था कि वो उससे प्यार करने लगा है। वांग जी की प्यार की फीलिंग क्या है, लेकिन जब भी विंग किसी और के साथ मतलब हंसता था, खाता था, उसे बहुत बुरा लगता था। कैसा लगता था कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि विंग उसे इग्नोर करे। विंग से वो बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली। वो कभी भी विंग से अलग होना नहीं चाहता था। विंग को जब किसी अल्फा के साथ वो देखता था तो उसे इतना गुस्सा आता था कि वो जाके विंग को खींच के लाता था और विंग को पनिश करता था। पता नहीं क्यों विंग को पनिश करने के बाद वांग जी भी टूट जाता था। वांग जी इस फीलिंग्स को नहीं जानता कि ये फीलिंग क्या है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो ऐसे फीलिंग्स को कैसे कैसे समझाए, कैसे कैसे मनाए। हर एक चीज़ को वो जानता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, विंग के ऊपर हाथ उठाना गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वांग जी अपने गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता था कि जब भी वो किसी और के साथ विंग को देखता था तो वो अपना आपा खो देता था। उसे ऐसा लगता था कि विंग उसे बिट्रे कर रहा है, उसे छोड़ के चला जाएगा। उसे हमेशा से ऐसा डर लगता था क्योंकि वांग जी नॉर्मल इंसान नहीं है। वो खुद भी जानता है वो अब नॉर्मल है। उसके साथ रहना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है, इतना आसान नहीं है वांग जी और विंग के साथ वांग जी के साथ रहना। और वांग जी बहुत ही अच्छे से जानता है। तो इसीलिए ना जब भी विंग को वो किसी और के साथ देखता तो विंग को वो बहुत पनिश करने की कोशिश करता। इसीलिए ना जब भी विंग इन सारी चीज़ों को करता और उसे पनिश करता तो वांग जी भी पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील होता था कि वो खुद को भी हर्ट करे, और वो करता भी था। और विंग को वो हमेशा से प्यार करना चाहता था। और जब भी विंग को वो प्यार करता था तो विंग की एक बात हमेशा विंग बोलता था कि आप मुझ पे तरस मत खाइए। ये सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आता था कि वो तरस क्यों खाएगा वांग जी विंग के ऊपर। वो उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर कभी किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के ऊपर तरस क्यों खाएंगे? वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, दो जिस्म एक जान होते हैं वो लोग। वांग जी ने इसलिए विंग के ऊपर बहुत गुस्सा करता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें करके विंग क्या साबित करना चाहता है। तो वांग जी ना विंग को हमेशा से इसके लिए ना मतलब उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग फीलिंग होता था, उसको बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था। तो इसीलिए विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता और विंग के साथ वांग जी बहुत रूडली बात करता था, बहुत रूडली। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, हमेशा से जब जब मैंने अपनी इमोशंस को लेके सोचा है तुमने हमेशा से मुझे गुस्सा दिलाया है। लेकिन इस बार मैं क्लियर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें कभी भी मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। ए लान बांग जी, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है बीइंग। लैन बीइंग, प्लीज़ हमारे बच्चों के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो, मेरे बारे में नहीं सोचना चाहते तो मत सोचो ना, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में सोचो। वो तुम्हारे अंदर है, हमारा अंश है तुम्हारे अंदर। एक क्रिएशन हो रही है तुम्हारे अंदर। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी तरफ एक एक रिक्वेस्ट है, एक दया कर लो मेरे पर, मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा बोल के वांग जी विंग को मतलब बहुत ही टाइटली हग कर मतलब हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे कैसे बताऊँ कि तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा मेरे पास रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देख के मतलब वांग जी विंग की तरफ देखता है और ना वांग जी विंग के मतलब हाथों पे लिप पे किस कर रहा था। और विंग अभी 2 हफ्तों से कोमा में है
और विंग का हर एक चीज़ का ध्यान, विंग को क्लीन करना या फिर हो क्या जो भी हो वांग जी कर रहा है। वांग जी 2 हफ्तों से ना घर गया है ना कहीं और गया है। जियांग फैमिली विंग को देखने के लिए आते थे, लेकिन वांग जी तो उससे तस से मस नहीं हुआ। तो जियांग चैन जब ये दिखता है, वांग जी का ऐसा रूप दिखता है, तो उसे ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, उसके भाई के लिए परवाह करता है। पूरे 2 हफ्तों से वो देख रहा है उसके भाई के साइड से, वो एक पल के लिए भी, लिटरली एक पल के लिए भी कहीं और नहीं गया है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को फोरहेड पे किस करता, विंग से बातें करता। ना शुआंग ने बोला था कि विंग उसकी हर बात सुन रहा है। तो ना एक दिन वांग जी विंग की तरफ देखता है और रोने लगता है रात को, और बोलता है तुम अगर नहीं उठे ना विंग, तो आई एम श्योर अगर मैं तुम्हें और हमारे बेबीज़ को कुछ भी हुआ ना, आई किल माई सेल्फ। और मैं ये नेम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये मीन करता हूँ। अगर तुम्हें या फिर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, तो आई स्वेयर मैं खुद को भी मार दूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबे, बोलो मेरी तरफ उठो ना, मेरी तरफ देखो, मुझसे लड़ाई करो, मुझे ताना दो, मुझे मारो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हमारे पूरे कमरे को तुम इधर से उधर कर सकते हो, तुम्हें जो खाना होगा तुम मुझे बताना, या फिर सर्वेंट्स को जिसे चाहे तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम्हें मैं हर एक चीज़ दूंगा। बुबू प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हें ऐसे देख के मैं पागल हो जा रहा हूँ। मैं जिंदा नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। I love you, I can't live without you. Please don't stay away from me. मैं अपनी सांसों को अगर तुम्हारी सांसें रुकी ना बीइंग, तो आई किल माई सेल्फ। ऐसा बोल के वांग जी फूट फूट के रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या फील कर रहा है। उसे विंग को ऐसे देखने में इतना मतलब तकलीफ हो रहा था, वो ये कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि विंग से वो कितना प्यार करने लगा है। विंग उसकी सांसें और विंग को वो अपने से अलग कभी नहीं करेगा। विंग अपने लिए कुछ भी नहीं, वांग जी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, और अब इससे वांग जी चाहता है विंग और उसके बेबीज सही सलामत उसके पास वापस आ जाए, और वो हमेशा से ये सारी चीज़ें अपने बेबीज़ के साथ अपने ओमेगा के साथ रहना चाहता है। वो अपने ओमेगा से दूर नहीं जाना चाहता, वो पागल हो जाएगा। वो अपने ओमेगा को बहुत 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 प्यार करता है, उसका ओमेगा उसके लिए पूरी दुनिया है, और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में लिटरली कभी भी विंग को अपने से दूर नहीं करेगा। विंग की हर एक बात मानेगा, विंग को अपने से दूर नहीं करेगा। वो पागल हो जाएगा। विंग उसके लिए उसकी जान है, था और रहेगा, और उसकी बेबीज उससे वो तो मतलब पागलों की तरह प्यार करता है। उसका अंश है विंग के अंदर, तो विंग उससे प्यार करता है, विंग उसका है और उसका ही रहेगा। विंग को वो अपने पास ही रख के रहेगा। तो ये सारी चीज़ें वो जानता है, तो उसे ये सारी चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है, लेकिन बॉदर ये कर रहा है कि विंग की हेल्थ उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि विंग कितना कमज़ोर है। वो अपने आप को एक हारा हुआ अल्फ़ा मानता है, जो अपने ओमेगा के लिए कोई भी काम नहीं कर पाया। वो अपने ओमेगा को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, खुद से ही, दूसरों से तो बाद में, खुद से ही बचा नहीं पाया। ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो धीरे धीरे विंग ना अपनी आँखें खोलता है और देखता है विंग वांग जी को। वांग जी मतलब रोते रोते ही सो गया था, और वांग जी की तरफ देख के विंग ना कुछ नहीं बोला, वांग जी को देख रहा था। वो होश में आ गया था पूरे 2 हफ्ते 3 दिन के बाद, मतलब 14 15 16 17 दिन के बाद विंग ने अपनी आँखें खोली, और वो थोड़ी थोड़ी से ना आँखें खोल रहा था, और विंग वांग जी को देख रहा था कि उसे समझ आ गया था कि वो हॉस्पिटल में है। तो ऑफकोर्स उसने सारी चीज़ें सुनाई भी दी थी कि वांग जी ने उसे क्या क्या बोला भी था, तो ऑफकोर्स उसे सारी चीज़ें बताए। तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है, और ना वो वांग जी को उठाने की कोशिश करता है।
तो उसके हाथ में जो एक डिवाइस लगा हुआ था जिससे उसकी हार्ट मॉनिटरिंग होती है, तो ना वो खुल जाता है और एक उस हार्ट मॉनिटरिंग पे एक बीप, जैसे लोग मर जाते हैं वैसा एक मतलब होता है ना। तो ना वहाँ पे विंग एकदम ही ना एक ऐसा हो गया था, उसकी पूरी दुनिया ही शायद उल्टी पुल्टी हो गई है। वांग जी को सोच नहीं पा रहा था, वो धड़ाम से उठता है और विंग जब ये देखता है कि वांग जी ऐसे धड़ाम से उठा था ना, तो वहाँ पे ना वो भी शॉक्ड हो गया था और वांग जी को देख रहा था। और वांग जी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और देखता है कि विंग की आंखें खुली हुई है और वो डिवाइस विंग के हाथ से खुल गया है। तो वहाँ पे ये देख के वांग जी एक एक रिलीफ का ब्रेथ लेता है, वो डिवाइस विंग के हाथ में दोबारा लगाता है और ना वो विंग को देख रहा था। जब उसे सेंस आया कि विंग सच में उस कोमा से बाहर आ गया 17-16 दिन के बाद, वांग जी ना तुरंत ही विंग को हक करके रोने लगता है और बोलता है मैंने 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 बहुत 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 मिस किया, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है वांग जी को, तो वांग जी ना विंग को वो महसूस करने लगता है कि विंग की हार्ट बीट अच्छी है। वांग जी ने सिर्फ विंग के चेस्ट पे अपना सर रखा था, पूरा शरीर विंग के ऊपर नहीं दिया था। विंग का बेबी बम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ऑफकोर्स अभी वो 5 महीने का बेबी बम लेके घूम रहा है और विंग की प्रेगनेंसी ट्विंस है, तो ऑफकोर्स उसका ह्यूज बेबी बम है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये देखता है वांग जी ऐसे पैनिक कर रहा है, तो ना वहाँ पे विंग उठता है, विंग वांग जी को कंसोल करता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें और भी मुझे परेशान करना बाकी है, तो ऐसे ही पैनिक मत करो, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी डॉक्टर को बुलाता है, फिर वहाँ पे शुएंग आता है। शुएंग आने के बाद 2-3 घंटे लगते हैं कि विंग को शुएंग चेक करता है और शुएंग बोलता है तुम अगर ये ना भी करते अपने आप को के ऊपर तो अच्छा होता, अपने आप को ऐसे खतरे में डालना, इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वो शायद किसी के लिए मायने नहीं रखता, किसी को भी उसका दुख दर्द नहीं दिखता है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स थे ऐसे, तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग को शुएंग बोलते हैं अगर ऐसा ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता तुम्हारी बॉडी के लिए। तो वहाँ पे ना सब लोग लैंड फैमिली और यंग फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है वांग जी कि विंग उठ गया है। लैंड फैमिली और यंग फैमिली मिल रहे थे विंग से और विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। विंग ने सुना है सारी चीज़ें, वांग जी उसे कैसे बोल रहा था कि वो प्यार करता है उससे, वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो उसकी जान है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें विंग ने सुनी है। कोमा में था वो, उसका दिमाग सो रहा था, नहीं था उसका दिमाग सो रहा था, लेकिन वो सुन सब कुछ पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी की हालत देख के ही वो समझ गया था ये इंसान जो हॉस्पिटल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो ये सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता, वो इंसान देख के ही लग रहा है कि ये यहाँ पे ही है हर वक्त। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है अगर उन्हें आराम करने मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे सब लोग लैंड फैमिली और शुएंग फैमिली विंग से विदा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे विंग ना उठ के बैठना चाहता था, वो 15-16 दिन 17 दिन से एकदम लेटा ही हुआ है, तो उसकी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, तो वो ऐसे ही लेट नहीं सकता। तो वहाँ पे ना विंग वांग जी को देखते हैं, जब वो बैठने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे ठीक से बिठाता है और ठीक से बिठाने के बाद वो बोलता है तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तो वहाँ पे विंग ना देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी की हर एक चीज़ पे विंग की नज़र थी। विंग जानता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा हम्बल है, कितना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यही गलत है उसमें, और कुछ भी नहीं है। वो जानता है कि ये इंसान उससे प्यार करता है, वो इस इंसान से हर वक्त जानता है कि वो हर एक चीज़ इस इंसान के लिए
कर सकता है और ये इंसान लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकता। ये एक बोलते हैं ना, एक स्नेल है जो अपने शहर में चला जाता है। एक टॉर्टोइज है, खरगोश मतलब कछुआ, जो अपने शहर में ही ज़्यादा अच्छे से रह पाता है। बाहर वो नहीं आना चाहता, बाहर वो आ नहीं पाता। विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग जानता है वांग जी के इमोशंस अभी कितने ज़्यादा अनस्टेबल है। वो जितना भी कह ले कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता, वांग जी से नफरत करता है, नहीं, वांग जी से विंग भी बहुत प्यार करता है। तो न विंग वांग जी का हाथ लेता है और उसे अपनी बेबी बम पे रखता है और न वांग जी को वो ऑर्डर देता है, लेटो। तो न वहाँ पे वांग जी विंग जो कह रहा था वो वही कर रहा था। वो बेड पे लेटता है। वो लेंस का हॉस्पिटल था, लेंस के लिए एक लग्जूरियस सा कमरा ऑफ कोर्स रहेगा। तो वहाँ पे विंग वांग जी को अपने बेड पे, उस बेड पे आराम से 2 लोग आराम से रह सकते हैं। तो वो वहाँ पे ना वांग जी को लेटाता है और वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और वांग जी का हाथ लेके अपने बेबी बम को पे रखता है और बोलता है सहलाओ। तो ना वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वो विंग को क्या मतलब केयर कर रहा था, प्यार कर रहा था। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ अपना सर उठा के देखता है और वांग जी बोलता है और कुछ। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है क्या? बोलते हैं अपने फेरोमोन्स रिलीज करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है तो ना अपने वो कामिंग सी स्मूथिंग सी फेरोमोन्स ना वो रिलीज करने लगता है। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है बहुत अच्छा है, ऐसा बोल के वो ना एक मुस्कुराहट देता है। और विंग जानता है कि ये इंसान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली सोचता है। ये इंसान उससे प्यार करता है, लेकिन ये इंसान अपने मुंह से बोल नहीं पाता। तो वहाँ पे ना विंग ना गुस्से में उठ जाता है। तो वांग जी बोलता है क्या कहीं पे तुम्हें दर्द हो रहा है? तो विंग बोलता है नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि विंग अभी एकदम फाइन है, खाली वो मेंटली कोई स्ट्रेस ना ले तो वो एकदम परफेक्टली फाइन रहेगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग को कुछ भी नहीं करने देना चाहता था, कोई भी मेंटली स्ट्रेस वो लेने देना नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुंह पाउटी बना के बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने हर्ट किया। तो बोलता है किसने हर्ट किया आपको? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें। तो बोलता है मैंने क्या किया? अगर कुछ किया है वो तुम मुझे बताओ। तो वहाँ पे विंग ना पाउट बनाता है और बोलता है। तो विंग वांग जी ना बोलता है क्या हुआ? तो ना वांग जी पैनिक करने लगता है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम ठीक हो? तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी वो फील नहीं कर पा रहा। तो बोलता है क्या? तो बोलता है मेरे पैर मुझे फील नहीं हो रहे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग एक पपी ऐसे देख के बोलता है मैं अपने पैरों को फील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा चलना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम मैं तुम्हारी तबीयत फिर डॉक्टर बहुत डांटेंगे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ पपी ऐसे दिखाता है विंग और वांग जी ना चाहते हुए भी वांग जी विंग को नीचे उतारता है और उसके हाथों को, दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ता है। उसके हाथों मतलब विंग के शोल्डर को, मतलब उसके बेबी बम को अच्छे से जकड़ता है और उसे थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा सा चलाता है। और विंग अपने में चल रहा था, अगर कोई गिर ना जाए, इसलिए वांग जी ने उसको एक लपेट के रखा था, क्योंकि अभी वो 16-17 दिनों से कोमा में है तो उसकी बॉडी अभी कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए वांग जी ने ये किया था। वांग जी ने विंग को अच्छे से किया। फिर विंग ना थोड़ा सा चलते जाते वो ना रुकता है। तो तुरंत ही वांग जी ने अपनी गोद में लेके बोल दिया तुमने जो फील करना था अपने पैरों को फील कर लिया। तो ना वो स्टंटली विंग वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान उसको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल नहीं करने देना चाहता था, लेकिन उसने करने दिया। तो विंग ने कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को फिर से लिटाता है, उसके साथ लेटता है और फिर से जो जो विंग ने कहा था वो करने लगता है। तो विंग ना वांग जी के
मुंह की तरफ देखता है और विंग ना वांग जी के लिप पे किस करता है और एक बाइट करता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये पनिशमेंट है मुझे चलने ना देने के लिए। ऐसा मुंह बना के विंग अपना हेड फिर से वांग जी के चेस्ट पे रख के वो आंखें बंद कर लेता है और वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है मैं क्यूट बनी, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करके विंग को काम करने लगता है। तो ऐसे ऐसे करके वांग जी भी सो जाता है। सोने के बाद सुबह के 7-8 बज गए थे। तो वहाँ पे ना जियांग फैमिली और लैन फैमिली आए थे विंग और वांग जी से मिलने के लिए। तो वो दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि वो दोनों मतलब विंग वांग जी के बाहों में सो रहा है और वांग जी उसे सिक्योरली अच्छे से रख रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन की नज़र ना वांग जी के लिप पे जाती है और वहाँ पे ना वो बाइट का निशान देखता है। तो वो समझ जाता है कि हाँ उसके भाई ने ही ये किया है। तो ना वो कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करता। तो वहाँ पे फिर ना वांग जी का अचानक से नींद टूटता है और देखता है कि वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली है और विंग को अच्छे से तो उसे लिटा के वो देखता है कि सब लोग वहाँ पे विंग से मिलने के लिए आ गए थे सुबह सुबह ही। तो वहाँ पे शुएंग आता है। शुएंग आने के बाद बोलता है और 2-3 दिन उसे ऐसे ही मॉनिटर करना पड़ेगा, फिर तुम उसे घर लेके जा सकते हो वांग जी। तो बोलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। तो वहाँ पे विंग ना धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तो वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू विंग की फेवरेट चीज़ें लाए थे घर से पका के। उन्होंने जुएंग से बोल दिया था कि विंग को वो अपने घर का खाना देना चाहते हैं और घर का खाने से अच्छा और कौन सा खाना हो सकता है। हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छा खाना होता है घर का ही, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है, वो साफ़ भी होता है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मतलब मदर इन लॉ और मदर को देख के बोलता है मदर, तो बोलता है हमने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें पका के लाया है। तो वहाँ पे मैं विंग ना मुस्कुराता है और धीरे धीरे विंग ना खाने लगता है और वांग जी की तरफ देख रहा था। जो वांग जी हॉस्पिटल के वॉशरूम से फ्रेशन अप होके वो बाहर आया था। वांग जी का ये डेली का रूटीन था और विंग समझ गया था कि वांग जी भी यहीं पे हॉस्पिटल पे बस गया था। तो वो ना मुस्कुराता है। तो वहाँ पे मैडम यू वांग जी को भी नाश्ता देती है और बोलती है तुम भी कुछ खा लो। तो वांग जी बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ वो देखता है और विंग उसे गुस्से में देख रहा था। तो वहाँ पे वांग जी भी वो खाना लेता है और खाने लगता है और खाते खाते विंग को सिर्फ देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग को अगर वो गुस्सा दिलाएगा तो इस बार विंग उसे सच में मारेगा। तो वहाँ पे वांग जी पूरा ब्रेकफास्ट करता है। तो वहाँ पे शिचेन और लैन कुरन बोलते हैं वांग जी हमने सारी चीज़ें संभाल ली है, ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम विंग के साथ ही रहो, तुम्हें जितने दिन रहना है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं कितने दिनों तक कोमा में था। तो वहाँ पे वांग जी ना कुछ नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे मैडम जियांग चैन बोलता है 16-17 दिन। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है और इस आदमी ने मेरा ध्यान रखा है 16-17 दिनों से। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और ना वो अपना सर नीचे कर लेता है दोबारा से। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी वो करना नहीं चाहता। वो जानता है कि वांग जी उसके लिए पागल हो चुका है। अभी उसने सुना है और उसे सारी चीज़ें याद भी है। वांग जी को लग रहा है कि विंग ने नहीं सुना है और वांग जी ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकता है, लेकिन नहीं, विंग अभी जान चुका है कि हाँ उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है और उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है। और सिर्फ खाली इतना ही फ़र्क है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और उसने जब वो डर गया है तो तब उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और सब लोग विंग से मिल के विंग के साथ थोड़ा बात करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक नर्स आती है और विंग को बोलती है तुम्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो विंग मुंह बनाता है और वांग जी की तरफ देखता है, बोलते सारी तुम्हारी गलती है। तो वांग जी ने कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अभी विंग के प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे ही होंगे और वांग जी ये जानता है, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी ना विंग के पास आता है। विंग को जब वो सुई लगती है ना तो ना वांग जी का हाथ लेता है और विंग वहाँ पे काट लेता है और बोलता है अगर मैं सुई खाऊंगा तो मैं तुम्हें काटूंगा। तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं वो नर्स
विंग को देख के बोलती है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा अल्फ़ा तुमसे इतना प्यार करता है। तो विंग ना मुंह बना के बोलता है नहीं, ये मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करता रहता है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ विंग उससे नाराज़ है और उसका नाराज़ होना जायज़ भी है। तो विंग को वो ना बोलता है क्या तुम्हें और भी दर्द हो रहा है? तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे नर्स बोलती है नहीं और कुछ भी नहीं होगा, और आधा एक घंटे के बाद उनको और एक सलाइन लगेगा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो, ऐसा डॉक्टर ने बोला तो है, फिर बाकी का फ्यूचर कौन देख सकता है। ऐसा बोल के विंग ना एक गहरी वांग जी गहरी सी सांस लेके विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बताया। तो बोलता है और विंग बोलता है और मुझे इसमें मज़ा भी आता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और उसका ना मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इस इंसान के से वो पागलों की तरह प्यार करता है, और यही सारी चीज़ें वो मिस कर रहा था 16-17 दिनों से। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अभी जो विंग उसको देख के मुंह बनाता है, विंग उससे मतलब देखे चिढ़ता है, चिड़चिड़ापन करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे खुशनसीब अल्फ़ा है जो उसे उसकी ओमेगा ऐसे परेशान करता है। और उसे वो अभी वांग जी को अभी वो ब्लेसिंग लग रही थी लिटरली। तो वांग जी मुस्कुराता है और विंग के फोrehead पे किस करता है। तो विंग बोलता है मुझे सोना है। तो वांग जी जानता है कि विंग अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी ना विंग को वैसे ही कडल करता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो काम बिल्कुल नहीं कर सकता। विंग को उसके साथ रहना है, उसकी क्रेविंग हो रही है, और अपने अल्फ़ा की क्रेविंग हर ओमेगा को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो होती ही है, तो नॉर्मल भी एक ओमेगा अपने अल्फ़ा की क्रेविंग करता है। तो दैट्स वाई वांग जी जानता है। तो वांग जी भी डॉक्टरी पढ़ चुका है और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, हार्मोनल चेंजेस। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ मतलब एक छोटी आँखों से देखता है, तो वांग जी बोलता है सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो बोलता है अगर गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लन वांग जी, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे गालों पे मतलब क्या बोलते हैं मतलब बाइट कर दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है मेरे जहाँपना, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। तो बोलता है हाँ वही होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी मुस्कुराता है और वो जानता है कि हाँ उसका ओमेगा बहुत क्यूट है, वो अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता है, वो अपने ओमेगा को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। वांग जी जानता है कि विंग की इस सारी चीज़ें उसके लिए क्या मीन करती है। उसका वर्ल्ड है ये सारी चीज़ें। वांग जी को विंग परेशान करता है, मुँह चिढ़ाता है, वो सारी चीज़ें बोलता है, कंप्लेंट्स करता है, और वांग जी वो सारी कंप्लेंट्स सुनता है और उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पे ना मतलब शाम को विंग अभी बैठ के फ्रूट्स खा रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी पूरे 20-22 दिनों के बाद ऑफिस का कोई काम लैपटॉप पे कर रहा था और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। तो वहाँ पे ना दरवाजे पे नॉक होता है, तो एक ओमेगा आती है और बोलती है वांग जी मैंने सुना तुम्हारी ओमेगा बाहर आ गया है कोमा से, दैट्स वाई मैं तुम्हारी ओमेगा से मिलने के लिए आया हूँ। और वांग जी ने जब देखा ये कौन है, और वो तुरंत ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग उसे ऐसे देख रहा था कि वो कांटा चम्मच से जो फल खा रहा था ना उसको उसी के ऊपर घोंप देगा। और वांग जी बोलता है ये यहाँ पे क्यों आई है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कम परेशानी में नहीं बीत रही, और अभी अगर इसने ऐसा कुछ भी किया, कुछ भी बोला अनाप शनाप, तो मेरा ओमेगा मुझे मार डालेगा, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता, मैं चाहकर भी फिर उसे रोक नहीं पाऊँगा, वो मुझे जान से मार देगा। ऐसा बोल के वांग दुशन की तरफ वांग जी बहुत डर डर के विंग की तरफ देखता है, और विंग जो ऐसा दिख रहा था कि तुम तो गए बेटा, तुम्हारी तो मैं वाट लगा दूंगा, ऐसा उसका लुक था। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांग जी को देख रहा था
और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी वांग जी के ऊपर से जाएंगी। तो वांग जी ना एकदम चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसको लग रहा था कि हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वहाँ पे ना वांग ज़िशन बोलती है, वांग जी मैं तुम्हारी ओमेगा से मिलने के लिए आई हूँ, चलो ना मुझे इंट्रोड्यूस कर तो करो। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मतलब इतनी कर्कश आवाज़ में बोलता है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम वही ओमेगा हो ना जो अमीर अल्फ़ा देखा नहीं तो फिसल जाता है। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो वांग जी विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो बोलता है वांग जी बोलते हैं, व्हाट रबिश, तुम क्या रबिश बातें कर रहे हो। तो बोलता है मैं नहीं, ये मेरी सासू माँ बोलती थी इसीलिए मैंने बोला। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है, वो आंटी मजाक कर रही होंगी। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने तो सीरियसली ले लिया। तो वहाँ पे वांग ज़िशन के पास मतलब वांग ज़िशन ने अपने दांतों को पीस के बोला, तुम अभी आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, अभी अभी कोमा से उठे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आराम तो मैं कर ही रहा हूँ, देखो ना मेरा अल्फ़ा मुझे कितना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, मेरी हर नखरे उठा रहा है, मेरे मेरे खाने पीने से सारा काम मेरा अल्फ़ा कर रहा है। और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा अल्फ़ा मेरे लिए ये कर रहा है। तो वहाँ पे वांग ज़िशन जब ये सुनती है ना तो वो दाँत पीस के बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत लकी हो। तो बोलता है विंग बोलता है, यस आई एम सो लकी। ऐसा बोल के विंग ना वांग ज़िशन की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखती है। अपने तिरछी नज़रों से देखने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो क्या बोले। तो वहाँ पे ना वांग ज़िशन बोलती है, वांग जी क्या मुझे तुम बाहर तक छोड़ने के लिए आ सकते हो। वहाँ पे वांग जी मुँह पे बोल देता है, जैसे आई थी वैसे जा सकती हो, लेकिन कब मेरे ओमेगा को कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए ये मैं बोल नहीं सकता, तो इसीलिए मैं नहीं जा सकता, सॉरी वांग ज़िशन, यू कैन गो नाउ। मेरे ओमेगा को अभी सोना होगा, उसे नींद आ रही होगी। तो ना वो विंग की तरफ देखता है। ज़िशन को वांग जी ने खुद ही एक मतलब भारी आवाज़ में मना कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका ओमेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अभी काम भी नहीं कर रहा है उसके ओमेगा की वजह से, वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए क्यों जाए। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन अपने दांतों को पीस के वहाँ से चली जाती है और वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अगर पसंद है तो उसके। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के गुस्से में बोलता है, देखो वाह विंग, हर चीज़ मान सकता हूँ लेकिन ये कभी नहीं मान सकता, मुझे नहीं मानना, मैं कभी भी किसी और का नहीं बन सकता, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मैंने तुम्हें अपने हमारे पहली रात को ही बता दिया था। तो ना वहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है विंग और वांग जी का, कि विंग और वांग जी की जब शादी हो गई थी तो ज़बरदस्ती से सही चिंगन जुन ने वांग जी और विंग की शादी करवा दी थी। तो ना वहाँ पे वांग जी जब अपने फर्स्ट नाइट के लिए कमरे में गया था तो वांग जी ने बहुत कुछ बोला था, कि उसने घुसते ही विंग से बोला था, तुम जैसे चीप ओमेगा ने मेरे पापा का दिल जीत ज़रूर लिया है, मेरा दिल नहीं जीत पाओगी, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और का बनना चाहूँगा। लेंस हमेशा से एक बार ही शादी करते हैं, तो मेरी शादी तुमसे हो गई है, अनफॉर्चुनेटली तुम रहो या ना रहो मैं दोबारा कोई शादी तो नहीं करने वाला। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा तुम्हें, तुम जितना भी कोशिश कर लो, अगर मेरे हिसाब से नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के विंग को ना वांग जी ने अपने बेड से उठा के मतलब वो बाथरूम में डाल दिया था, कि बोला था जाके फ्रेश हो जाओ, तुम ये सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें पहनने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी रोती हुई आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग भी ये शादी करना चाहता था, विंग अभी बहुत छोटा है, उसे पढ़ाई करनी थी, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना था, फिर शादी करनी थी अपने प्यार से। लेकिन उसके फादर ने उससे एक चीज़ मांगी जीवन में एक बार, तो उसे देनी पड़ी, वो चाहता नहीं था लेकिन उसे देना पड़ा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें
सोच रहा था और वो रोते रोते अपने आप को फ्रेश करता है। फिर वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और वांग जी जानता था कि विंग को वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। एक दिन वांग जी ने विंग को हाथ पकड़ के घसीटते हुए नीचे लेके आए थे और बोला था कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है क्या नहीं होता है, समझने के लिए भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा। हाँ, हर बार तुम यही करते हो। तुम्हें कितनी बार मना किया है मैंने, ये किसी और अल्फा से बात मत करना। तो बोलता है मैं किसी और अल्फा से बात नहीं करता, मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्या है, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ये सारी बातें बोल रहे हो। तो तुम उस अल्फा से क्यों जब वो मार्केट गए थे बातें कर रहे थे। तो विंग बोलता है मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए मैंने किया। तो वहाँ पे ना भांग जी विंग को थप्पड़ मारता है और बोलता है झूठ बोलना बंद करो, मैंने अपनी आंखों से। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हर चीज़ आंखों से देखते हैं तो कानों से सुनना भी तो चाहिए कि मैं क्या कह रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने एकदम चुप, वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आ रहा है अभी वो क्या बोले। तो इसीलिए ना वो गहरी सी सांस लेता है और बोलता है देखो मुझे पसंद नहीं है कि मेरा ओमेगा। तो बोलता है वो किसी को भी पसंद नहीं है कि कौन अपना लाइफ पार्टनर किसी और के साथ बात करे। तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे बदतमीज़ अल्फा हो जिसे ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, ना वो सही देखता है ना गलत देखता है। वो मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ उठाना चाहता है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना ऐसा बोल के बोलता है बहुत हो गया और नहीं सहन होता। ऐसा बोल के वो ना अपने घर चला जाता है, अपने फादर के घर। इसी से शुरुआत हुई थी बीइंग और वांग जी का लड़ाई का दौर। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी वो चेंज नहीं कर सकता, तो दोनों ही अपने फ्लैशबैक से बाफत लाते हैं। तो वहाँ पे बीइंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है हर बार तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, हर बार। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है हाँ, हर बार मैंने अपने मन की है, इसके लिए तो हमारी ज़िंदगी ऐसे प्रॉब्लम में हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या है या नहीं है, हर एक चीज़ को समझाने का समझने का भी वक्त नहीं मिला है। हर बार मैंने क्या बोला क्या किया, हर बार हर समय मैंने तुम्हें हर्ट किया है विंग, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे एक मौका चाहिए मेरे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबसे ज़्यादा मेरे लिए। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरा वाइफ मुझे चाहिए। मैं इस बार भी सेल्फिश हो रहा हूँ, इस बार भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के ना जाओ। ऐसा बोल के वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। तो बोलता है हर बार तुम्हारी बातें क्यों सुनना पड़ेगा मुझे। तो बोलता है इस बार सुनना नहीं है, इस बार अपने दिल से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं पागल होता जा रहा हूँ विंग, मैं ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता, अपने बच्चों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। पागल होता जा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी सांसें रोक दी है और मैं उन सांसों को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो वहाँ पे नी हुसैन आता है और बोलता है विंग हाउ इज़ गोइंग दोस्त। ऐसा बोल के वो विंग के पास आता है और वांग जी और विंग अपना कॉन्वर्सेशन वहीं पे रोक देते हैं और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। तो वहाँ पे विंग ना नी हुसैन को बोलता है आई एम गुड। तो बोलता है यार तुमने तो सबको डरा दिया था, तुम्हारा अल्फा तो पागल की तरह यहाँ से वहाँ भाग रहा था और बोल रहा था मेरा ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है ये ड्रामा था। तो बोलते हैं नो बॉस, मैं करता हूँ, कौन सा ड्रामा होता है और कौन सा रियल होता है आई नो वेरी वेल। तो वहाँ पे ना न्यूसन ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है अभी मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना न्यूसन को बोलता है न्यूसन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो बोलता है हाँ बोलो। कि मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर लग रहा था कि तुम और वेनिंग शादी कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है मैंने जब मतलब वेनिंग को देखा था कि वेनिंग की फैमिली उसे बहुत प्रेशराइज कर रही थी, तो अभी क्या तुम लोगों ने क्या सोचा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है वो मुझे नहीं पता था। यही तो बात मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है उसकी, कि उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसका अल्फा हूँ तो उसे मुझे बताना चाहिए ना, लेकिन वो मुझे बताता ही नहीं है। मुझे इस बात का ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है मैं एक ओमेगा हूँ, मैं उसके दिल का दर्द समझता हूँ न्यूसन। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हाँ वो तुम्हें बोल नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है, तुम्हें खोने का डर जो उसके के दिल में घर कर चुका है, और तुम अगर उसके हो तो उसके बन जाओ। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ओके आई विल टॉक टू बाई गगा, मैं बात करूँगा बा गगा से, फिर हम लोग शादी का प्रस्ताव लेके जाएंगे। तो बोलता है ओके। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरह दिखता है और बोलता है सच में तो मेरे लिए पागल हो गए थे। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो बोलता है विंग बोलता है कभी कभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छा होता है लान वांगजी। तो बोलता है वांगजी बोलता है मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं आता। तो बोलता है आता नहीं है या फिर करना नहीं चाहते। तो बोलते हैं आता नहीं है क्योंकि कभी भी किसी ओमेगा के साथ मेरा रिलेशन नहीं रहा है। मैंने कभी भी अपने इमोशंस को किसी के ऊपर थोपा नहीं है, किसी को बोला नहीं है, और ना मैं बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है और गलत ही रहेंगी। हर बार हर चीज़ को मैं सही नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं हूँ गलत, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए विंग। ऐसा बोल के विंग को अपने बाहों में लेके ना वो कैबिन से बाहर आता है। कैबिन से बाहर आने के बाद विंग वांगजी की गोद में ही था। तो लाइट मतलब क्या बोलते हैं, तो रास्ता बाहर का हवा खिलाने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए वो हॉस्पिटल के गार्डन में जाके लेके बैठ जाता है, और विंग को अच्छे से कवर करके कोई मच्छर ना हो या फिर ठंड ना लगे, विंग का सारा ध्यान रखा था वांगजी ने। और वांगजी के बाद विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे ना विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि हमें यही करना है, हम दोनों सिर्फ लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। तो वहाँ पे वही ना वांगजी की तरह देख के बोलता है मुझे पता है कि हम दोनों के दरमियान बहुत से फासले हैं, लेकिन मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में विंग। मैं जानता हूँ हर बार हर चीज़ में मैंने बहुत गलत किया है। देखो ना अभी मैं उस गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी मौत को शायद सामने देख लिया होगा। तुम्हें और मेरे बच्चों को खोने का डर मुझे मेरी मौत के करीब लेके जा रहा था। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, मैं पागल हो जा रहा था। तो वहाँ पे विंग होता है तो तुम बोल रहे हो कि मैं और बेबीज तुम्हारी जान से भी बढ़कर है। तो वांगजी बोलता है हाँ। तो वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है क्या ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है या फिर तुम। तो बोलता है स्क्रिप्टेड क्यों होगा वांगजी सिर्फ विंग का है और ये फैक्ट है। तो ना 2 हफ्ते से बीत जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद विंग को लैंड मैंशन वापस लिया जाता है। वहाँ पे जियांग्स, लेंस, नीस आते हैं विंग के साथ मतलब मीट करने के लिए। विंग अभी बहुत खुश था, वो देख रहा था कि उसका अल्फा बहुत चेंज हो गया है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा चेंज। उसकी चेंजेस नेचर को देख के उसे इतना ज़्यादा ना मतलब वार्मथ फील होता था। लेकिन विंग और वांगजी लड़ते थे, हाँ उनकी लड़ाई होती थी अभी भी, लेकिन अभी ना वांगजी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कर चुका था, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर चुका था, अपने मतलब वो एग्रेसिव साइड को बहुत ही ज़्यादा कम कर चुका था, और उसे बाकी के इमोशंस से ज़्यादा रूबरू करवाता था विंग को। हाँ गुस्सा भी होता था, ऐसा नहीं था कि होता नहीं था, लेकिन वो कम कर चुका था गुस्सा। तो ऐसे ही भी दिन बीतते रहते और डॉक्टर शुयांग बोलता है हमें सिजेरियन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी विंग की बॉडी बिल्कुल नहीं ले सकती, नेवर। तो वहाँ पे विंग ना जब देखता है और बोलता है नहीं मुझे नॉर्मल। तो वांगजी ना विंग का चिक्स पकड़ के अपने फोरहेड से विंग का फोरहेड लगा के बोलता है प्लीज़ प्लीज़ आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। मेरे से तुम्हें झगड़ा करना है, मारना है, पीटना है, जो करना है करो, लेकिन हमारे बच्चों को और तुम्हें सेफ रहना पड़ेगा प्लीज़ बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है सिजेरियन भी तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है ना। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा कम, क्योंकि नॉर्मल में तुम्हारी जान को ज़्यादा खतरा है, सिजेरियन में खूब थोड़ा कम है। मैं कोई भी मतलब क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेना चाहता विंग, प्लीज़। ऐसा बोल के विंग के पैरों में गिर गया था वांगजी।
तब विंग को पता चला था कि सच में उसका डेविल हस्बैंड, उसका डेविल लाइफ पार्टनर उसे कितना प्यार करता है। तो ना वहाँ पे विंग ना जब वांग जी को ऐसे करते हुए देखता है ना, तो उसे बोलता है वांग जी क्या कर रहे हो, उठो। तो बोलता है नहीं प्लीज़। तो वहाँ पे वांग जी की बाहों में विंग जाके बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। ऐसा बोल के विंग ने वांग जी के फोरहेड पे किस किया था। तो वांग जी विंग को लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वांग जी विंग को लेके हॉस्पिटल मतलब क्या बोलते हैं सिजेरियन रूम में था। वांग जी ने विंग का हाथ नहीं छोड़ा था और वो ना विंग को प्यार करने लगा था, उसे किस कर रहा था, बोल रहा था लव हम ठीक रहेंगे, हमारा बेबी ठीक रहेगा, तुम ठीक रहोगे, इससे बोल के वो ना लवली लवली बातें कर रहा था। और 2 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन ख़त्म होता है। वांग जी ने अभी तक अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उससे डर लग रहा था विंग के लिए। तो शुएंग ने टीचर्स की ये सारी चीज़ें की, फिर विंग को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और बच्चों को मतलब जो मेडिकल जो चीज़ें करनी थी उसे करने के लिए लेके गए थे। लेकिन वांग जी ने देख लिया था कि इसका एक अल्फ़ा है एक ओमेगा है और वो बहुत खुश है। तो वांग जी ने अभी डिसाइड कर लिया था विंग को और बेबीज़ करने नहीं देगा वो, क्योंकि अगर एक विंग ओमेगा चाहता तो ओमेगा है और अगर अल्फ़ा चाहता तो एक अल्फ़ा भी है। तो उसे और बेबीज़ नहीं चाहिए, विंग लाइफ को और खतरे में नहीं डालना चाहता। तो इसलिए उसने एकदम डिसाइड कर लिया है कि विंग और कोई भी बेबीज़ करने नहीं देगा, क्योंकि शुएंग ने बोल दिया था कि विंग की बॉडी के लिए दोबारा से प्रेगनेंसी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो वांग जी ने एकदम ही टोटल ही मतलब अपने ओमेगा के लिए मतलब डिसाइड कर लिया था कि और बेबीज़ नहीं। तो उसका एक ओमेगा गर्ल थी और एक अल्फ़ा बॉय। तो ना वहाँ पे विंग को लेके जब चलते हैं तो 2-3 घंटे के बाद बच्चे को लाके वांग जी के हाथ में देते हैं। वांग जी ने पहले ही देख लिया था अपने बच्चों को। तो वांग जी अपने बेबीज़ को लेके बाहर आता है और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे लेट्स जियांग्स नीस यहाँ तक कि वेंस भी थे। इसी दौरान नी हसन और वेनिंग की शादी हो चुकी थी। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज के हो गए थे। तो वहाँ पे विंग ना जब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे मैडम यू सब लोग ना विंग के बारे में चिंता कर रहे थे। तो शुएंग आके बताता है कोई डरने की बात नहीं है, अभी सारी चीज़ें ठीक है, विंग भी ठीक है, बेबीज़ भी ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी ने सबको बोल दिया था मैं दोबारा से कोई भी बेबीज़ नहीं करना चाहता, मेरा एक ओमेगा डॉटर है एक अल्फा सन है, आई रियली डोंट वांट एनी मतलब क्या बोलते हैं डेंजर इन माई वाइफ लाइफ। मैं अभी और कोई डेंजर अपनी वाइफ की लाइफ में नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ से बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को और नहीं कुछ भी करने दे सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब वांग जी के पास बच्चे को लेके एक मैडम लैन लेती, एक मैडम यू लेती, वो बच्चों के साथ थे और वांग जी पूरा टाइम विंग के साथ विंग चबा के खोलता है। तो तब देखता है कि सब लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उसका अल्फा उसको देख रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे पैम्पर कर रहा है। तो वहाँ पे विंग जब अपनी आँखें खोल के अपने हस्बैंड को ऐसा करते हुए देखता है तो बोलता है क्या हुआ धन वांग जी। तो बोलता है आई लव यू, हमारी एक ओमेगा गर्ल और एक अल्फा बॉय हुआ है। तो बोलता है क्या सच में। तो वांग जी ना बच्चों को अपनी गोद में लेता है। सब लोग ना विंग का हालचाल पूछ के वो बाहर चले गए थे। बाहर चले जाने के बाद मतलब सब लोग अपने घर चले गए थे। हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा लोग रहने की ज़रूरत है नहीं, वांग जी है तो ऑफकोर्स वांग जी विंग का ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए वांग जी विंग का ध्यान रख सकता है, तो इसीलिए सब लोग चले गए थे और सब लोग बोल रहे थे सुबह आएंगे सुबह आएंगे। तो वांग जी अपने बेबीज़ को अपनी ओमेगा मदर के पास लेट आता है और बच्चे जब अपने ओमेगा मदर की वम्थ पाते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। तो विंग ना अपने बेबीज़ को पहली बार फीड करवाता है वांग जी की हेल्प से। वांग जी ने सारे चीज़ों पे मास्टरी कर ली थी, उसने क्लासेस भी लिए थे विंग के साथ, बच्चों को कैसे देखना है, बेबी को कैसे फीड करवाते हैं ओमेगा मदर की ब्रेस्ट से। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें विंग और वांग जी ने सीखी थी, सबसे ज़्यादा वांग जी ने सीखी थी। तो वांग जी ने सारी हेल्प करने के बाद वो ना जब देखता है उसकी ओमेगा बेटी वो उसको मतलब उसके पास रहती है तो थोड़ा कामली ज़्यादा सोती है और
अल्फ़ा बॉय विंग के पास जाके ज़्यादा कामलेस होता है, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा से अपनी ओमेगा मदर के साथ ज़्यादा एक अटैच, एक सिक्योरिटी फील करते हैं। तो ओमेगास हमेशा अपने अल्फ़ा फादर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली रह पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा ओबिजिट ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन ये ह्यूमन में भी क्या बोलते हैं, वर्क करता है। जैसे मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मदर के साथ हूँ, सबसे ज़्यादा मदर के साथ, फादर के साथ हूँ, लेकिन मेरा भाई मदर के साथ है, फादर के साथ वो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दोनों ही सेम जेंडर के हैं। तो दैट्स वाई। और मैं, लड़कियाँ तो भाई होती ही है सबके साथ मिल के रहने वाली की, तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें समझने के लिए भाई अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फैन फिक्शन में चलता है। सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें देखता है और वो बोलता है मेरा बेटा, तो वहाँ पे भांजी बोलता है मेरी बेटी, तो दोनों ही मुस्कुराते हैं। तो हमें सीन शिफ्ट होके 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे ओमेगा गर्ल एकदम वांगजी की विंग की तरह हुई थी और अल्फा सन एकदम वांगजी की तरह शांत स्वभाव का, सब कुछ ठीक करने वाला। लेकिन दोनों के मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंस थे, दोनों ट्विंस थे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट था। ओमेगा लड़की का नाम था लैन वंग ई, और क्या बोलते हैं, अल्फा सन का नाम था आयुन। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते थे, लड़ते लड़ते मतलब ओमेगा लड़की तो आयुन को मारती भी थी बहुत ज़्यादा, वो गुंडी थी, सब लोग उसे पैम्पर करते थे, यहाँ तक कि आयुन भी उसे पैम्पर करता था। तो दैट्स वाई आयुन भरा था 5 मिनट से क्या बोलते हैं वांग ईद से। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन विंग अपने बेटी के ऊपर चिल्ला रहा था और बोल रहा था तुम्हारी वजह से आयुन भी मार खाता है, स्कूल में तुम्हारी वजह से वो भी पनिश होता है, क्यों ये तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम हमेशा से ही अपने ब्रदर के लिए ट्रबल क्रिएट करती हो, तुम्हारी वजह से आयुन को भी कितनी पनिशमेंट मिली, तुम कभी सुधरोगी। तो ना वहाँ पे ई बोलती है मम्मा आई एम सॉरी। तो वहाँ पे आयुन बोलता है मम्मा ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे बोलता है हाँ तुम भी उसका साइड ले लो, सब लोग उसे बचाते रहे तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ तो गई है, बिल्कुल बात नहीं सुनती हमारी। ऐसा बोल के विंग ना गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और आयुन और ई वांगजी का वेट करते हैं। तो वांगजी आके बोलते हैं हे माय बेबीज क्या हुआ, वो दोनों किसी पे किस करके बोलता है। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है ई ने प्रॉब्लम किया स्कूल में, तो इसीलिए मम्मा नाराज है ई से, आयुन से भी, आयुन ने ई को बचाया इसीलिए। तो बोलता है ओके हम मम्मा को मना लेंगे। तो मैडम लैन बोलती है नहीं इस बार विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, उसे समझाओ कि बच्चे हैं यही करेंगे, ये थोड़ी सी मतलब बचकानी है। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है इस ओके मदर मैं संभाल लूँगा चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेके अपने अपने गुस्से को शांत कर रहा था। तो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे आयुन और ई वांगजी के दोनों शोल्डर पे मतलब हाथ पे थे, और वो आता है और विंग जब अपने देखता है तो वांगजी की तरफ देखे बोलता है उन लोगों की कोई भी तरफदारी मत करना। तो वहाँ पे आयुन और ई भाग के उसके मम्मा को आकर के बोलते हैं सॉरी माफ़ कर दो, वो दोनों चीज़ पे किस कहते हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है ये माफ़ कर दो ना, पता है वो उसे तुम्हारी तरह हुई है वो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम तो चुप ही रहो, उसे डांटने तक मुझे नहीं देते हो, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मदर भी मुझे डांटने नहीं देती, सब लोगों को परेशान करता है ये। और आयुन को भी फिर पनिशमेंट मिल जाती है उसकी वजह से। मैंने कितनी बार मना किया है ई को, लेकिन ई बिल्कुल बात सुनती ही नहीं है, क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगी। तो बोलता है वांगजी बोलता है विंग शांत हो जाओ बेबी, ऐसा बोल के वांगजी बोलता है बेबी से सॉरी टू मम्मा। तो बोलता है मम्मा आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ई ऐसा बोल के अपनी मम्मा को किस करती है। विंग भी अपने बच्चों से कितना ही नाराज़ रहेगा तो वो भी मान जाता है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है आई लव यू बेबीज एंड बेबीज मदर, तुम लोगों के साथ मुझे सब दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट फैमिली मिला है, थैंक यू। और वांगजी भी बहुत सुधर गए हैं बच्चों के बाद, वो झगड़े करते हैं लेकिन बातों से। अभी वांगजी बिल्कुल भी विंग के ऊपर हाथ नहीं उठाता, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो तो अभी विंग को
अगर खरोच भी आ जाती है ना तो वो पागल हो जाता है और विंग थैंक यू बोलता है। सच में वो अपने डेविल हस्बैंड से बहुत प्यार करता है। अभी उसका डेविल लाइफ पार्टनर उसके लिए शायद अभी चेंज हो गया है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी फैमिली को देख के बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द गुड फैमिली गॉड। ऐसा बोलते ही ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। आई नो लास्ट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बकवास कर ली थी मैंने, तो इग्नोर कर देना, वो नॉइस है तो इग्नोर करना। बाकी ये फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। एक न्यू फ़ैन फिक्शन मैं लेकिन मतलब पोस्ट ज़रूर करूँगी। आई होप आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नए फैन फिक्शन के साथ। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए ना। कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं रिएक्शन वीडियोस डालूँ इस चैनल पे। मैं डालना चाहती हूँ क्योंकि आई नो कि मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ फंक्शन वो हर रोज़ करूँगी, लेकिन मैं हफ्ते में 2 या 3 बार रिएक्शन वीडियोस, बीएल ड्रामास, मांगास और बहुत सारी चीज़ें जो मैं देखती हूँ उनमें रिएक्शन वीडियोस मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।